नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोल रही है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए, कहां तक ये विधानसभा मार्च इस वक्त पहुंचा हुआ है? आप बिल्कुल देखिए, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, डाकबंगला चौराहा पहुंच चुके हैं तमाम जो भाजपा के नेता हैं और डाकबंगला चौराहा पर तेज प्रदर्शन भी हो रहा है। जो दूर से जो तस्वीरें दिख पा रही हैं, डाकबंगला चौराहे पर बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी हैं वो भी तैनात हैं और बीजेपी के नेता भी तैनात हैं। वाटर कैनल भी चलाए जाने की तस्वीर यहां से दिख पा रही है। चूंकि गाड़ियां काफी इस रोड में जो आम लोग हैं जो वो गाड़ियां लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं न कहीं उसके कारण भी थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। आम लोग भी बड़ी संख्या में जाम में फंसे हैं जो डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान की ओर जिन्हें जाना है। और देखिए यहाँ पर तमाम, देखिए बीजेपी के नेता लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बीच में लाठी चार्ज हुआ हमारे ऊपर। हम लोगों ने सिर्फ, मेरे हाथ में पार्टी का झंडा था, पतला झंडा था, बचाने के लिए आगे किए तो बोले बचाने के लिए उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लोकतंत्र में आगे बढ़िए, लोकतंत्र का यही चेहरा है, लाठीचार्ज। तो जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं वो जरूर इस वक्त थोड़ा परेशान करने वाली, क्योंकि लाठीचार्ज जब शुरू कर दिया गया है। यहां पर जिस तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर डाकबंगला चौराहा इस वक्त पहुंच चुके हैं विधानसभा मार्च करते हुए, ये तमाम नेता और कार्यकर्ता, और जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन और अब लाठीचार्ज भी किया जाता हुआ बताया जा रहा है कि आम पब्लिक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस मार्च की वजह से। जहां पर हालांकि ये रूट निर्धारित रूट नहीं बताया जा रहा है, जिस रूट पर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हुए हैं, आगे बढ़ते हुए कार्यकर्ता, लेकिन जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे वहां पर पुलिस इन कार्यकर्ताओं के ऊपर देखिए कैसे लाठियां जो है वो चटका रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दनादन अब लाठियां भाजनी शुरू कर दी है प्रशासन के लोगों की तरफ से। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सदन से लेकर सदन के बाहर सड़क पर हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें, जहां पर पुलिस वाले तैनात हैं और लोगों को यहां से तितर बितर किया जाता हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। अब ये कार्यकर्ता यहां जहां तक पहुंचे वहां पर उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता हुआ। देखिए कैसे मार्च एक तरफ आगे बढ़ता हुआ तो वहीं उनके सामने खड़ी है बिहार पुलिस, और यहाँ पर महिला नेत्री जो विभिन्न संगठनों की बीजेपी की पहुंची हुई हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर वो अब सड़कों पर बैठ गई हैं। और देखिए किस तादाद में चारों तरफ आपको पुलिस के जवान भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर देखने के और बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का विधानसभा मार्च जहां विधानसभा की तरफ आगे बढ़ता हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अब लाठीचार्ज। क्यों ये देखिए मनमानी कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है सबको, ये कोई तरीका है? आप जो शिक्षक तो जोर जबरदस्ती से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की अब की जा रही है। यहाँ पर इन महिला नेत्रियों को जो कि सड़कों पर खड़ी हैं और प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ रही हैं, उन्हें अब रोकने के लिए महिला पुलिस बल की जो तैनाती की गई थी वो अब उन्हें पीछे धकेलती हुई, यहाँ से हटाती हुई, और यहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, क्या अब इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग शुरू हो गया है? गैस के गोले भी चलाए गए, आंसू गैस के, देखिए आंसू गैस के गोले भी चलाए जा रहे हैं। और ये डाकबंगला चौराहे की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जो रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। देखिए ये डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से रणभूमि में तब्दील हो चुकी है। आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, तमाम
जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन पर लाठियां भी चलाई जा रही है, उन्हें हटाया जा रहा है। चूंकि विधानसभा मार्च को ये तमाम नेता यहाँ से जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर भी नेताओं को रोका जा रहा है। कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। आंसू गैस के देखिए गोले यहाँ पर चलाए गए। उस खून का जवाब खून से देंगे, हम खून की कुर्बानी दे सकते हैं। आज माता बिहार के हमारे पार्षद का हाथ तोड़ रहा है। मैं स्पष्ट कहता हूं, हम बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए आंसू गैस के गोले, तो बिल्कुल अब यहाँ पर देखिए कैसे लाठीचार्ज भी आंसू गैस के गोले तक छोड़े जाते हुए इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, जहाँ पर बीजेपी विधानसभा मार्च करने के लिए निकली हुई है, जहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हम पर जानबूझकर लाठियां चटकाई जा रही हैं। विधान पार्षद का हाथ तोड़ दिया गया। नितिन नवीन ये कहते नजर आए, फिर भी हम रुकेंगे नहीं। शैलेंद्र यहाँ महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा और देखिए कैसे ये कार्यकर्ता रोड पर, सड़कों पर गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि लाठीचार्ज न किया जाए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर है डाकबंगला चौराहे की, जहां पर किस तरीके से लाठीचार्ज यहां पर किया गया है। जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन पर यहां लाठियां चलाई जा रही हैं और स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दूर से तस्वीर को बनाएं, वो भी अपना बचाव पहले करें, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो चुकी है। अपनी सुरक्षा भी लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? देखिए किस तरीके से रणभूमि में बिल्कुल देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो विधानसभा मार्च के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया था। गांधी मैदान से डाकबंगला चौराहा तक देखिए महिलाओं पर भी लाठीचार्ज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो महिला नेत्री हैं बीजेपी के, उन पर भी यहाँ पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है। पीठ पे कैसे मारी है, हाथ पे, माथा पे डंडा चला के रोकना चाह रहा है। पुरुष पुलिस मारा है, मोदी चलाया गया है, आंसू गैस चलाया गया है। हम लोग प्रेस से बात कर रहे हैं, आके मार रहा है। तो सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, लेकिन अब इस हल्ला बोल में देखिए मंत्री बना के बैठे हैं, लोग को मार रहा है। अब इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बल का प्रयोग शुरू कर दिया गया है, जहां पर आपको गाड़ियां सड़कों पर, बाइक्स गिरी हुई नजर आ रही होंगी। कार्यकर्ताओं के ऊपर दे दनादन लाठियां चटकाई जा रही हैं। कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए हैं, किसी का हाथ टूट गया है। गिरते पड़ते ये कार्यकर्ता भागते हुए नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर ये कार्रवाई। और ये तस्वीर देख लीजिए एक बार फिर से, किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस किसी को भी बख्श नहीं रही है और अजीब सी स्थिति राजधानी पटना की सड़कों पर, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो, गिरते पड़ते ये कार्यकर्ता अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और इसका अंदेशा पहले से जाहिर किया जा रहा था। शैलेंद्र, बिल्कुल कमोबेश वैसी ही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है जिसकी तैयारी प्रशासन ने कर रखी थी। देखिए महिलाओं के साथ फिर से इस तरीके से महिलाओं को भी यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। गुंडाराज है, नीतीश कुमार क्या हुआ? हम जब बैरिकेड के पास पहुंचे तो पहले पानी का फुहारा देने लगे, उसमें डंडा बरसाने लगे। सब लोग को डंडा दिया, कुछ लोगों को गिरा दिया। यहाँ क्या महिलाओं के ऊपर भी बल प्रयोग किया जा रहा है? लाठियां उनके ऊपर भी भागी जा रही है। शाही सरकार है, नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार है। बिल्कुल देखिए महिलाओं पर भी बल प्रयोग किया गया है, उन पर भी लाठियां चलाई गई हैं और आंसू गैस के कई गोले यहाँ पर दागे गए हैं। काफी दूर तक कहीं न कहीं बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन्हें खदेड़ा गया है और वो आगे ना आए, इसको लेकर के आगे बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से डाकबंगला चौराहा से फिर एक बार गांधी मैदान की ओर
भाजपा नेताओं को खदेड़ा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है। बिल्कुल, और कई वाटर नेताओं के कैनन सर का फटे हैं, इस्तेमाल भी कईयों को किया जा रहा है। यहाँ हमारे से सहयोगी ले जाकर लगातार उन अस्पताल में तस्वीरों को भर्ती भी दिखा कराया रहे हैं। शैलेंद्र, आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि जो हालात इस वक्त यहाँ डाक बंगला चौराहे पर नजर आती है, वहां पर पुलिस वाले दे दनादन लाठियां चटका रहे हैं, और क्या कार्यकर्ता, क्या मीडिया कर्मी, क्या महिला नेत्री, सभी इस वक्त देखिए अफरा तफरी जैसा माहौल आपको यहाँ नजर आएगा। और अब इन कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से गांधी मैदान की तरफ पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। दौड़ा दौड़ा कर जो भाजपा के नेता हैं वो डाक बंगला चौराहा के पास जो पहुंचे थे, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया है। और पहले से ही एक बड़ी तैयारी बीजेपी ने भी की थी कि हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, विधानसभा मार्च करेंगे, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन ने भी बड़ी तैयारी की है इन तमाम नेताओं को डाक बंगला चौराहा तक ही रोकने के लिए। और देखिए, जो नेता हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है, भाजपा के जो नेता हैं उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया है। जो LIC बिल्डिंग है, डाक बंगला चौराहा से LIC बिल्डिंग, या फिर कल जो दूरदर्शन का कार्यालय है, वहां तक इन्हें भाजपा नेताओं को डाक बंगला से खदेड़ा गया है। और लगातार इन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है, लगातार इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये कहीं न कहीं जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी थी, उस तैयारी के बाद सरकार की तरफ वाला व्यवहार ये नीतीश के गुंडा कर रहा है। अभी पुलिस ने बल प्रयोग करके पुलिस ने बल प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है, अश्रु गैस छोड़ा है, गोली चलाया है। ये इस तरह मैंने अंग्रेज में ही नहीं किया था जिस तरह का व्यवहार ये सरकार के ये पुलिस और हम लोगों के साथ कर रहा है। इसलिए ये नीतीश कुमार को चाहिए जो अपने देखिए इस महिला को कितना मारा है। देखिए महिलाओं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, चूंकि